प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है कि लेट के बी द नेचुरल नंबर और डिफाइन दे रखा है कि एस के क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है के स्क्वायर माइनस वन और कॉमन रेशियो यानी आर दे रखा है 1/k। तो जो सीरीज बन के आई है वो है ज्योमेट्रिक यानी इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है इस समीशन की। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एस के निकालना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी निकालना पड़ेगा, है ना। तो एस इन्फिनिटी कितना होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, और हमको ए गिवन है कितना है, के स्क्वायर माइनस वन, और कॉमन रेशियो गिवन है 1/k। तो वैल्यू पुट करेंगे तो एस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस वन ओवर वन माइनस वन बाई के। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा के माइनस वन। तो इसको लिखेंगे के प्लस वन के माइनस वन, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, और के माइनस वन इससे कैंसिल आउट। तो वैल्यू कितनी आ गई, के इंटू के प्लस वन। तो हमारे पास एस के बोल दो, एस इन्फिनिटी बोल दो, इसने है ना एस के से डिनोट किया इसको, तो हम इसको एस के ही बोलेंगे, एस इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसने नोटेशन दे रखा है एस के से ही। तो ये हो गया एस के। ठीक है, तो हमको अब सम निकालना है किसका, समीशन ऑफ के इक्वल टू वन से इन्फिनिटी एस के ओवर टू की पावर के माइनस वन। तो ये जो है क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, ये होगा समीशन ऑफ के इक्वल टू टू से इन्फिनिटी एस के अपॉन टू की पावर के माइनस वन। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर आपको जो फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू कितना दे रखा है, के स्क्वायर माइनस वन। तो जैसे ही मैंने के इक्वल टू वन पुट किया तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो आ गई। तो फर्स्ट टर्म में तो सम होती है, एस वन इक्वल टू ए होती है, तो यहाँ पर एस वन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो हो गई। ठीक है ना। तो आप जब इसको एक्सपेंड करो, कैसे देखो, जैसे ही के की वैल्यू पुट करो तो ये आएगा एस वन अपॉन टू की पावर जीरो प्लस एस टू अपॉन टू की पावर कितना हो जाएगा वन प्लस एस थ्री अपॉन टू की पावर टू डॉट डॉट डॉट। तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, के इक्वल टू टू से, तो हम के इक्वल टू टू से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ एस के की वैल्यू पुट कर दो, यानी के इक्वल टू टू से इन्फिनिटी एस के की वैल्यू के इंटू के प्लस वन आई थी हमारे पास, डिवाइड में टू की पावर के माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो, के इक्वल टू जैसे आप टू रखोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो जैसे ही आपने के इक्वल टू टू रखा तो ये आएगा टू इंटू थ्री डिवाइड में कितना टू, इसको आप एस मान लीजिए, है ना, और फिर प्लस ये हो गया थ्री इंटू फोर डिवाइड में टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू फाइव डिवाइड बाई टू का क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो ये सीरीज है इसको डिवाइड बाई टू करते हैं। तो जैसे ही डिवाइड बाई टू करो कैसे मालूम चला, देखो वन अपॉन टू स्क्वायर वन अपॉन टू क्यूब, है ना। तो इसको वन अपॉन टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो गया, ये जो टर्म है टू स्क्वायर हो जाएगी, है ना, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको यहाँ से लिखेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू डॉट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा थ्री डॉट फोर अपॉन ये कितना हो जाएगा टू का क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे ही माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो एस माइनस एस बाई टू। ठीक है, ये हो गया टू डॉट थ्री बाई टू माइनस टू डॉट थ्री बाई टू का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे प्लस थ्री डॉट फोर अपॉन टू का स्क्वायर माइनस थ्री डॉट फोर अपॉन टू का क्यूब, इन दोनों को माइनस करेंगे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा एस बाई टू, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू कितनी आ रही, देखो टू डॉट थ्री बार निकाल लो तो वैल्यू आई वन अपॉन टू माइनस वन बाई फोर। ठीक है, प्लस थ्री डॉट फोर बार निकाल लो तो ये हो गया वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन एट प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो हमारे पास वैल्यू आई एस बाई टू इक्वल टू, ये कितना आया, ये आ गया थ्री प्लस ये आएगा थ्री इंटू वन अपॉन टू प्लस ये आप जब सॉल्व करोगे ना तो आएगा फोर इंटू वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन अपॉन टू क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इस जो सीरीज है इसको हम मान लेते हैं, मान लो तो पी मान लो आप, है ना। तो सीरीज पी इज इक्वल टू कितना है, थ्री बाई टू प्लस फोर अपॉन टू स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन टू क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही प्रोसेस, पी बाई टू से डिवाइड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन टू स्क्वायर प्लस
4/2 प्लस 5/2 इन्फिनिटी। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, p माइनस p/2 इक्वल टू 3/2 तो एज इट इज है, प्लस 4/2 का स्क्वायर ये टर्म माइनस दिस टर्म, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, यानी 1/2 का स्क्वायर। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2³ प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आपके जीपी बन गए इनफाइनाइट सम की। तो ये हो गया p/2 इक्वल टू 3/2 प्लस इनफाइनाइट सम कितना होता है a, यानी 1/4 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से p/2 इज इक्वल टू 3/2 और ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि p/2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो p की वैल्यू आ गई 4। p की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से s/2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 4, तो s/2 इक्वल टू 7, तो सम कितना आ जाएगा 14। s की वैल्यू कितनी आएगी 14। ऑप्शन नंबर कौन सा, टी इज करेक्ट।